Hello everyone, welcome back to Exam Pathshala with Nancy Sharma. I hope you are all doing great. In our previous class, we learned about different types of pronoun, in which we studied our first type, that is personal pronoun. Today, we are going to discuss about our next very important type, that is possessive pronoun. By the end of this class, we understand what possessive pronoun is, why we use possessive pronouns, what is the difference between possessive pronoun and possessive adjective, and some important examples for our competitive exams. So let's start the class with a quick revision of previous types or introduction. So pronouns are, it is a word used in place of noun to avoid repetition of that noun. This is called pronoun, and there are 10 types of pronoun. The first one is personal pronoun. We are already discussed about this. Okay, चलिए तो आगे बात करते हैं. हमारी नेक्स्ट टाइप है पोजेसिव प्रनाउन की. पोजेसिव प्रनाउन होता क्या है? पोजेसिव प्रनाउन दैट मीन्स जहाँ पे पोजेशन बताया गया हो, अधिकार व्यक्त किया गया हो. इसको हम हिंदी में बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम. दैट मीन्स देखो, नाम से ही थोड़ा सा क्लियर हो रहा है. निजवाचकता का मतलब होता है जहाँ पे सिर्फ वो अपने बारे में बात कर रहा है. जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, जो हमारे पर्सनल प्रनाउन के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे माई, हर, हिम, ये हमारे पर्सनल प्रनाउन के एग्जाम्पल्स भी बोल सकते हैं. मी है, आई है ना, दीज आर पर्सनल प्रनाउन. लेकिन वहीं पे जब हम इनकी बात करें पोजेसिव केस की फॉर्म में, तो पोजेसिव फॉर्म मतलब जहाँ पे पोजेशन बताना हो, तो इनका यूज जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है. जनरली हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि नॉमिनेटिव केस अगर आपके पास आई है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है? मी. ऐसे ही का बनता है हिम, शी का बनता है हर, इट का इट ही रहता है, यू का यू ही रहता है, दे का बनता है देम, एंड वी का बनता है अस. लेकिन इन केस ऑफ पोजेशन ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है. तो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट करते हैं. चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ. पोजेसिव प्रनाउन. अब पोजेसिव प्रनाउन में दो केसेस होते हैं. एक पोजेसिव प्रनाउन होता है और एक पोजेसिव एडजेक्टिव होता है. तो हम इन दोनों को ही डिस्क्राइब करेंगे. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे पोजेसिव प्रनाउन की जगह पे पोजेसिव केस लिखूं तो ज्यादा बढ़िया है ना. पोजेसिव केस. पोजेसिव केस हमारे दो हैं. कौन कौन से? एक आता है आपका पोजेसिव एडजेक्टिव एंड द सेकेंड वन इज पोजेसिव प्रनाउन. पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रनाउन, क्या डिफरेंस होता है दोनों में? इसको जानने से पहले हम करेंगे नॉमिनेटिव फॉर्म से पोजेसिव एडजेक्टिव चेंज और पोजेसिव एडजेक्टिव से पोजेसिव प्रनाउन चेंज. ठीक है. तो क्यों ऐसा करवा रही हूँ? ताकि बाद में आपको डिफरेंसेस क्लियर हो जाएं. दोनों में डिफरेंस भी मैं आपको समझाऊंगी कि क्या होता है. ठीक है. तो चलिए बात करते हैं. एक कॉलम में लिखेंगे नॉमिनेटिव केस. सेकेंड कॉलम में आ जाएगा आपका पोजेसिव एडजेक्टिव. एंड थर्ड कॉलम में आ जाएगा आपका पोजेसिव प्रनाउन. राइट. नॉमिनेटिव फॉर्म, second one is possessive adjective and third one is possessive pronoun. एग्जाम्पल में क्या आता है? अगर आपके पास नॉमिनेटिव केस आई है
ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो इसको हमने पढ़ा था कि इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या बनता है, मी, लेकिन हमको यहाँ पे अधिकार व्यक्त करना है। मैंने कहा तुम, तो वो तो हुआ ऑब्जेक्ट, मैं, तुम, है ना। लेकिन अगर मैंने कहा मेरा या तुम्हारा या उसका, दैट मीन्स जहाँ पे पोजेशन, अधिकार व्यक्त हो रहा है, ये चीजें पोजेसिवनेस को क्रिएट कर रही है ना। तो यहाँ पे आई का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या बनेगा, माई। ये एग्जाम्पल तो याद ही रखने पड़ेंगे, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसके लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ इतना समझाया जा सकता है कि माई और माइन जो है वो पोजेशन बताते हैं, लेकिन मी सिर्फ पर्सन बताता है, उसका ऑब्जेक्टिवनेस बताता है, उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म बताता है। ठीक है, तो आई का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या बनेगा, माई, एंड पोजेसिव प्रोनाउन क्या आएगा, माइन। क्या आ जाएगा, माइन। ये आपको याद ही करने हैं। नेक्स्ट लिखे वी। वी का पोजेसिव एडजेक्टिव होता है आर, एंड पोजेसिव प्रोनाउन इज आर्स। एस लग जाएगा, राइट। नेक्स्ट यू। यू का पोजेसिव एडजेक्टिव होता है योर, एंड पोजेसिव प्रोनाउन इज योर्स। पोजेसिव प्रोनाउन क्या आ जाएगा, योर्स। नेक्स्ट शी। इसका पोजेसिव एडजेक्टिव होगा हर, पोजेसिव प्रोनाउन हर्स। नेक्स्ट ही। ही का पोजेसिव एडजेक्टिव होता है हिज, पोजेसिव प्रोनाउन हिज ही रहता है। एडजेक्टिव भी हिज होता है, प्रोनाउन भी हिज होता है। ठीक है, पोजेसिव केस में। नेक्स्ट इट का पोजेसिव एडजेक्टिव होता है इट्स, एंड पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। इट का पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। ठीक है, इसका पोजेसिव एडजेक्टिव इट्स आएगा, पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। एंड द लास्ट वन इज दे। दे का पोजेसिव एडजेक्टिव बनेगा देयर, एंड पोजेसिव प्रोनाउन देयर्स। क्या आ जाएगा, देयर्स। नॉमिनेटिव केस अगर आपके पास आई है तो आई का पोजेसिव एडजेक्टिव बनता है माई, पोजेसिव प्रोनाउन माइन। ठीक है, ऐसे ही वी का पोजेसिव एडजेक्टिव होता है आर, पोजेसिव प्रोनाउन आर्स। यू का पोजेसिव एडजेक्टिव होता है योर, पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, योर्स, राइट। शी का पोजेसिव एडजेक्टिव होता है हर, एंड पोजेसिव प्रोनाउन हर्स। नेक्स्ट ही का पोजेसिव एडजेक्टिव हिज, एंड पोजेसिव प्रोनाउन हिज ही रहता है। इट का पोजेसिव एडजेक्टिव बनेगा इट्स, एंड पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट दे का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा, देयर, एंड पोजेसिव प्रोनाउन देयर्स, राइट। तो ये है एग्जाम्पल जो आपने याद करने हैं। जैसे मैंने नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केसेस को आपको कहा था कि वो याद रखने हैं, वैसे ही आपने इन नॉमिनेटिव केसेस के पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन भी सेम उसी तरीके से याद करने हैं। अब हम सीखेंगे कि इनको, चलो हमें ये तो पता चल गया कि भाई आई का पोजेसिव एडजेक्टिव माई है और पोजेसिव प्रोनाउन माइन है। ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। मी का तो हमें पता है कि कैसे यूज करते हैं, किसी सेंटेंस में वर्ब के बाद कोई पर्सनल प्रोनाउन यूज करना है, विदाउट कंपैरेटिव वर्ड है तो हम क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। क्या जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस, और वर्ब से पहले नॉमिनेटिव केस। करेक्ट, यहां तक तो क्लियर है। लेकिन पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन कैसे यूज करेंगे, क्या डिफरेंस होते दोनों में, ये भी तो पता होना चाहिए ना। पोजेसिव एडजेक्टिव, इनके नाम से ही ये चीजें क्लियर होती हैं। प्रोनाउन का अर्थ क्या होता है, जो किसी नाउन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे लगता है। दैट मीन्स नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पे यूज होते हैं। तो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट में आ गया उसके बाद क्या आएगा, क्या किसी प्रोनाउन के बाद कभी आपने नाउन सुना, ऐसा नहीं होता सेंटेंस में। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के बाद क्या आती है, वर्ब आती है। आइदर इट इज ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकती है। इसीलिए जब भी आपको प्रोनाउन यूज करने हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस, इनके बाद क्या होना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वर्ब। या हम ये बोलें कि पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जब भी किया जाए तो वो हमेशा किसके साथ होता है,
क्रिया के साथ होता है, वर्ब के साथ किया जाता है। ठीक है, नाउन या प्रनाउन के जस्ट बाद क्या आता है, अगर ये सब्जेक्ट की जगह पे यूज हो रहे हैं तो वर्ब आती है, और अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज हो रहे हैं तो उससे पहले कोई भी प्रेडिकेट यूज कर सकते हैं आप, कोई नाउन यूज नहीं होगा। सिंपल या बात याद रख सकते हैं आप, पोजेसिव प्रनाउन के साथ कभी भी नाउन यूज नहीं होगा, ये तो याद रह जाएगा। ठीक है, दूसरे केस पे आते हैं, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है या ऐसा वर्ड होता है जो किसको क्वालिफाई करता है, ये नाउन या प्रनाउन को क्वालिफाई करता है। राम बहुत अच्छा है, कौन अच्छा है? राम अच्छा है। तो अच्छा होना ये किसकी क्वालिटी हुई? राम की क्वालिटी हुई। तो गुड या अच्छा जो है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? राम को क्वालिफाई कर रहा है। तो गुड यहाँ पे क्या हुआ? एडजेक्टिव। ठीक है, क्या हुआ? एडजेक्टिव। तो जो शब्द किसी नाउन या प्रनाउन को, राम की जगह पे आप ही शी लिख लो तो वो भी तो प्रनाउन, वो प्रनाउन हो गए। तो ही इज गुड पर्सन, कौन अच्छा व्यक्ति है? वो अच्छा व्यक्ति है, वह अच्छा व्यक्ति है, ऐसा बोलेंगे ना। तो इस केस में हम किसी प्रनाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर आप वहाँ पे सब्जेक्ट में राम लिख रहे हैं तो नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, और सब्जेक्ट में यदि ही लिख रहे हैं तो किसी प्रनाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो एडजेक्टिव वो शब्द है जो किसी नाउन या प्रनाउन को क्वालिफाई करता है, जबकि प्रनाउन ऐसा शब्द है, ऐसा वर्ड है जो स्वयं नाउन को रिप्लेस करके उसी की जगह पे आ जाता है। तो ये माइनर से डिफरेंस देखो, नाम से ही क्लियर हो जाते हैं। अगर आपको बेसिक चीजें पता हैं, अगर आपकी बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हैं शब्दों के, देखो नाम से जहां पे हमको क्लियर हो रहा है तो दैट मीन्स वो तो बेसिक चीज हुई ना कि प्रनाउन क्या है। प्रनाउन तो वो वर्ड है जो नाउन को ही रिप्लेस करके उसकी जगह पे यूज होगा। तो आगे नाउन आने का तो सवाल ही नहीं होता। आगे क्या आएगा फिर? कोई ऑक्सिलरी वर्ब आएगी या कोई मेन वर्ब आएगी। ठीक है, दूसरे केस में एडजेक्टिव वो शब्द है जो स्वयं नाउन या प्रनाउन को ही क्वालिफाई करता है। दैट मीन्स कि एडजेक्टिव जहां पे भी आप यूज करेंगे उसके आगे या पीछे हमेशा क्या होगा? नाउन आना चाहिए। उसके साथ हमेशा क्या आएगा? नाउन। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि जो भी पोजेसिव एडजेक्टिव हैं उनके साथ हम क्या यूज करते हैं? नाउन यूज करते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ क्या आएगा? नाउन। और पोजेसिव प्रनाउन के जस्ट बाद क्या आएगा? वर्ब। ये माइनर से डिफरेंस थे। एक बार फिर से मैं समझा देती हूँ। पोजेसिव एडजेक्टिव वो शब्द है जो किसी नाउन या प्रनाउन को क्वालिफाई करता है, किसी नाउन या प्रनाउन के अधिकार को व्यक्त करता है। दैट इज कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है। On the other hand, possessive pronoun, it is a word that is used in place of noun to avoid repetition of that noun. तो possessive pronoun तो वही हुआ जो noun की जगह पे यूज किया जाएगा। That means कि possessive pronoun के बाद क्या आनी चाहिए? Any kind of verb, either it is helping verb or main verb. ठीक है। possessive adjective के बाद noun आएगा, इसके बाद हमेशा नाउन आएगा, और पोजेसिव प्रनाउन के बाद वर्ब आएगी। दैट्स इट। ये माइनर सा डिफरेंस है। ये इंट्रोडक्शन हुआ किसका? पोजेसिव केस का। क्लियर? बहुत मुश्किल नहीं है। हम चीजों को मुश्किल बना देते हैं ये सोच के कि वो बहुत बड़ा कोई हवा है, लेकिन जैसे जैसे आप बेसिक्स क्लियर करते हैं वैसे ही आपके लिए चीज़ें जो हैं वो आसान बनती जाती हैं। अगर आप डायरेक्ट एडवांस चीज़ें पढ़ने चले जाएंगे तो कैसे समझ में आएगा? एक कॉमन एग्जांपल लें, अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, अब देखो सक्सेस की भी तो सीढ़ी होती है ना, वो 1 by 1 आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़नी है। अगर आप एक नॉर्मल घर की सीढ़ियाँ ही चढ़ रहे हैं तो उसमें आप डायरेक्ट चौथी सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश करेंगे तो टांग टूटेगी या गिर जाएंगे या चोट लगेगी, ऐसा ही होगा। लेकिन आप 1 by 1 चढ़ेंगे, टाइम लगेगा। आप डायरेक्ट 4th पे जाने की कोशिश करेंगे, चौथी सीढ़ी पे जाने की कोशिश करेंगे, तो आप सोचेंगे कि ठीक है मैं टाइम कंज्यूम, मतलब मेरा टाइम कम बचेगा और मैं जल्दी कहीं ना कहीं पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी। लेकिन उसमें क्या होता है? रिस्क होता है, उसमें चीज़ें क्लियर नहीं होती। वो ऐसा होता है तुक्के वाली चीज़ कि लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। लेकिन जब जो इंसान स्टेप बाय स्टेप चलता है, जिसको पता है कि मुझे बेसिक्स भी क्लियर करने, बेसिक के साथ ही एडवांस मेरा क्लियर होगा,
तो वो हमेशा सक्सेस हासिल करता है आसान तरीके से। उसको आसान लगेगा, उसको मुश्किल नहीं लगेगा। और जो सीधा चौथी सीढ़ी पे पहुंचने की कोशिश करेगा उसकी तो टांग ही टूटेगी फिर, या फिर उसको चोट लगेगी, या फिर वो गिरेगा। ठीक है, तो कोशिश करनी है चीज़ों को जितना बेसिक तरीके से पढ़ पाएं उतना ही अच्छा है। तो चलिए आगे बात करते हैं। ये तो था इंट्रोडक्टरी पार्ट पोजेसिव प्रोनाउन का। अब हम बात करेंगे इनके इम्पोर्टेंट रूल्स की, कहाँ पे किस तरीके से हम पोजेसिव प्रोनाउन या पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। मैंने तो अभी आपको सिंपल एक आसान भाषा में समझा दिया कि पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आना चाहिए, नाउन होना चाहिए, और पोजेसिव प्रोनाउन के बाद क्या होना चाहिए, कोई वर्ब होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे होना चाहिए। तो हम कुछ एग्जाम्पल भी तो करेंगे, तभी तो हमको समझ में आएगा। विदाउट एग्जाम्पल थ्योरी का पढ़ना फिजूल है, राइट। चलिए, तो रूल नंबर 1 की बात करते हैं। पहला जो रूल आता है दैट इज पोजेसिव प्रोनाउन। इसका प्रयोग सेंटेंस में वर्ब से पहले सब्जेक्ट के रूप में और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो रही बात। देखो एग्जाम्पल करेंगे ना तो थोड़ा सा अटपटा भी लग सकता है, लेकिन जैसे ही आप फिर से थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको फिर चीज़ें क्लियर होंगी कि नहीं ये सही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं इंग्लिश में, थ्योरी सेक्शन में जो चीज़ दी होती है प्रैक्टिकली हम उनको गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं अपने डेली लाइफ में, वो उसकी करेक्शन करनी है। ठीक है, चलिए तो रूल नंबर 1 लिखें। पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब से पहले, वर्ब आइदर इट इज मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, आप मतलब अपनी कॉपी में पूरा ही लिख लेना। ठीक है, ये मेन वर्ब भी हो सकती है आपकी और ये ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकती है। ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब से पहले सब्जेक्ट के रूप में और वर्ब या प्रेडिकेट के बाद, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब से पहले सब्जेक्ट के रूप में और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डैश इज अ न्यू कार। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी देखे गए हैं, है ना, ऐसी प्रजातियां भी देखी गई हैं। प्रजातियां मैं मजाक कर रही हूँ, कोई बात नहीं। क्लास बहुत सीरियस भी नहीं होनी चाहिए जिसमें आप बोर हो जाएं। ठीक है, तो आराम से और हंसते हंसते पढ़ेंगे। डैश इज अ न्यू कार। और दूसरा एग्जाम्पल मैं साथ में लिख रही हूँ, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, उसी हिसाब से आपने इसमें इन दो वर्ड्स का यूज करना है। अब आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे योर आएगा या फिर योर्स आएगा। ये हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव है और ये हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, पहला वाक्य जो है डैश इज अ न्यू कार। हमें पता है सेंटेंस में पोजेसिव एडजेक्टिव, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। क्या यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव आ सकता है? क्या हम यहाँ पे लिखें योर इज अ न्यू कार? पढ़ के नहीं देखना है कि पढ़ने में अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, बिल्कुल नहीं। आपने सेंटेंस की रिक्वायरमेंट देखनी है और वो कैसे देखी जाती है। आप देखो यहाँ पे फिल कर दो, योर लिख दिया मैंने यहाँ पे, योर इज अ न्यू कार। ये क्या है हमारे पास? पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, क्या पोजेसिव एडजेक्टिव किसी क्रिया को क्वालिफाई करता है?
किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है? नो, ये हमेशा सिर्फ नाउन या प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करता है। किसको क्वालिफाई करता है? नाउन या प्रोनाउन को। तो योर के बाद क्या कोई नाउन या प्रोनाउन दिख रहा है? नहीं है। यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ रही है? वर्ब। क्या आ रही है? वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब बोल देते हैं, है ना, ऑक्सिलरी वर्ब। दिस इज ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। अब ऑक्सिलरी वर्ब दे रखी है तो दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या आना चाहिए? योर्स। क्या आएगा? योर्स। करेक्शन में क्या बनेगा? योर्स इज अ न्यू कार। क्या बनेगा? योर्स इज अ न्यू कार, राइट। योर्स इज अ न्यू कार। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हुआ इस फॉर्मेशन में, ठीक है। अब दूसरे वाक्य पे आते हैं। डैश कार इज अ न्यू कार। अब फिर से इंप्लीमेंट करके देखो। अगर मैंने यहाँ पे योर्स लिख दिया तो क्या आगे जो है हमारे पास नाउन है या वर्ब है? हमारे पास यहाँ पे तो सेंटेंस में क्या आ रहा है? नाउन। यहाँ पे वर्ब आ रही थी, यहाँ पे नाउन आ रहा है। और नाउन को कौन क्वालिफाई करता है? पोजेसिव एडजेक्टिव या पोजेसिव प्रोनाउन? कौन क्वालिफाई करेगा? यस, पोजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? योर। योर कार इज अ न्यू कार। दिस इज करेक्ट फॉर्मेशन, राइट। एंड फर्स्ट वन इज योर्स इज अ न्यू कार। ये भी करेक्ट है, ठीक है। पढ़ने में अटपटा जरूर लगता है, जिसने पहली बार पढ़ा होगा। शायद मैंने भी जब पहली बार पढ़ा था तो मुझे भी अटपटा ही लगा था, लेकिन जब आप थ्योरी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, राइट। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा वर्ब के साथ किया जाता है। पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब से पहले सब्जेक्ट के रूप में और किसी वर्ब के बाद अगर आपको यूज करना है तो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे केस में अगर हम एडजेक्टिव की बात करते हैं, ये सब्जेक्ट नहीं बना, सब्जेक्ट हमारे पास कार ही है दूसरे वाक्य में, लेकिन ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? सब्जेक्ट को, किसी नाउन को, ठीक है। तो नाउन में यहाँ पे हमारे पास क्या है? कार। कार नाउन है और नाउन को ही ये क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव। इज इट क्लियर? बहुत अच्छे। चलिए तो आगे बात करते हैं। ये हमारा रूल नंबर 1 हो गया। ऑब्जेक्ट के केस में भी देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। हमने सब्जेक्ट में किया है तो चलो ऑब्जेक्ट में भी कर लेते हैं एक एग्जाम्पल। आपकी कहीं शिकायत ना रह जाए कि आपने ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल नहीं दिया कोई। लेकिन he has lost my books as well as yours। इसी वाक्य को अगर मैं ऐसे लिखूं, he has lost my books as well as your books। as well as your books। अब दोनों वाक्यों में क्या डिफरेंस है? देखो, पहले वाक्य में भी क्या दे रखा है? सेम है, he has lost my books as well as yours। yours यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये पोजेसिव प्रोनाउन है। क्या इसके बाद कोई नाउन आ रहा है सेंटेंस में? नहीं आ रहा है। जब नाउन नहीं दे रखा है तो हमको क्या यूज करना है? पोजेसिव प्रोनाउन यूज करना है। तो ये यहाँ पे क्या आ गया? पोजेसिव प्रोनाउन। लेकिन सेकेंड सेंटेंस में हमने क्या किया? ही हैज लॉस्ट माई बुक्स एज वेल एज योर बुक्स। तुम्हारी किताबें, है ना। तो इस यहाँ पे हमने बुक्स मेंशन कर दिया, नाउन को मेंशन कर दिया। यहाँ पे जब नाउन मेंशन हो गया तो पोजेसिव प्रोनाउन को तो हटना पड़ेगा। यहाँ पे क्या जाएगा? पोजेसिव एडजेक्टिव। क्या जाएगा? पोजेसिव एडजेक्टिव। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, लेकिन सेकंड सेंटेंस में ऑब्जेक्ट तो खुद ही आ गया।
नाउन आ गया, ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है, तो दैट मीन्स अब हमको इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हम योर यूज करेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे। कुछ याद नहीं रहता है, नहीं इतनी पेचीदगी याद रहती है। किसी को इंग्लिश बहुत बुरी भी लगती है भाई, कई बार ऐसा भी होता है। इतना तो याद रख सकते हैं ना आप कि जहाँ पे नाउन आ गया वहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करना है, चाहे वो सब्जेक्ट में यूज करो चाहे वो आप ऑब्जेक्ट में यूज कर लो। और जहाँ पे नाउन नहीं है वहाँ पे क्या यूज करेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे, राइट। इतना ही याद रख लो, जिसको ज़्यादा समझ में ना आए तो ठीक है। बाकी जिनको समझ में आ रहा है उनको आ ही जाएगा, ऐसी बात नहीं। इतना मुश्किल तो नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, आसान भाषा में है। अगर पहली बार मुश्किल भी लग रहा है तो हार नहीं माननी है, पढ़ना है, इसको फिर से रिवाइज करना है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, उतना ही आप उस चीज़ को नरिश कर पाएंगे, है ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो भाई हम आदमी तो है, इंसान ही है, तभी परफेक्ट हो पाएंगे जब प्रैक्टिस करेंगे, राइट। पत्थर तो नहीं है, इवन पत्थर पे भी कोई रस्सी घिसती है तो वो भी तो क्या हो जाती है, परफेक्ट हो जाती है एक टाइम पे जाके, है ना। घिसी जाती है, उस पर रस्सी घिसते रहो तो वहाँ पे भी एक निशान बन जाता है। तो आप तो फिर पढ़ाई कर रहे हैं, जब बार बार उस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे और वैसे वो आपके दिमाग में घर कर जाएगी, आप उस चीज़ को समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये हमारा रूल नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 2। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। इनको नेग्लेक्ट मत कर देना इस चक्कर में कि भाई पता नहीं पेपर में आएंगे कि नहीं। आते हैं, एग्जामिनर बहुत ही तेज हो चुका है, पहले भी तेज ही था ऐसा नहीं है, पर हम चीज़ें ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। रूल नंबर 2, पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस में अगर कोई प्रेपोजिशन आती है तो प्रेपोजिशन के बाद क्या यूज करते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट की फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बट ये ध्यान रखना है, प्रोनाउन जब भी प्रेपोजिशन आती है उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस भी हम यूज कर सकते हैं, बट जहां पे पोजेशन बताया गया हो, सेंटेंस में अधिकार की बात की गई हो, वो रिक्वायरमेंट अगर दे रखी हो तो हमको क्या यूज करना है, पॉजेसिव प्रोनाउन ही यूज करना है इन केस ऑफ प्रेपोजिशन, आफ्टर प्रेपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, I prefer your help to her। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? पढ़ने में तो अच्छा ही लग रहा है ना, पढ़ने में, सुनने में, बोलने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ये ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन बता रहे हैं, सेंटेंस में पोजीशन कहीं ना कहीं आ रहा है, साथ में प्रेपोजिशन दे रखी है, और जब भी प्रेपोजिशन पॉजेसिव केस में आता है तो उस केस में प्रेपोजिशन के बाद कौन सा केस आएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन ही आएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, हर्स। क्या जाएगा, हर्स। आई प्रेफर योर हेल्प टू हर्स, ये करेक्शन में ये करेक्ट सेंटेंस बनेगा, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल, योर हाउस इज बेटर देन माइन। योर हाउस इज बेटर देन माइन, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है?
बिल्कुल पोजेसिव प्रोनाउन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये आपके पास क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, पोजेसिव प्रोनाउन इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है, टू यहाँ पे क्या है, दिस इज प्रेपोजिशन, शॉर्ट में लिख रही हूँ। ये हमारे पास क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन, राइट। किसी भी सेंटेंस में जहाँ पे पोजेशन बताया गया हो, पोजेशन के केस में जब भी सेंटेंस में कोई प्रेपोजिशन दे रखी हो तो किसी भी प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या यूज करेंगे, पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। या हम सिंपल भाषा में कहें, पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट की फॉर्म में किया जा सकता है, ठीक है। ये था आपका रूल नंबर 2। नेक्स्ट रूल नंबर 3। कुछ वर्ब्स के साथ पोजेसिव केस, पोजेसिव केस में दोनों ही आते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रही हूँ नीचे करके, ठीक है। पोजेसिव केस में क्या आता है, पोजेसिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव एडजेक्टिव, दोनों ही, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव एडजेक्टिव। कुछ वर्ब्स के साथ पोजेसिव केस का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता है, कभी भी नहीं किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें एग्जाम्पल आते हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे सेपरेशन, लीव, पार्डन, मेंशन, एक्सक्यूज, फेवर और साइट। सेपरेशन, लीव, पार्डन, मेंशन, एक्सक्यूज, फेवर और साइट। इन वर्ब्स के साथ या हम कहें इन वर्ड्स के साथ कभी भी पोजेसिव केस का प्रयोग नहीं होता है। ना तो आप पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे और ना ही पोजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, your separation is very painful to me। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? Your separation is very painful to me। पढ़ने में, बोलने में अच्छा लग रहा है, हम अपने डेली कॉन्वर्सेशन में ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंसेस भी यूज कर ही लेते हैं, लेकिन ये गलत होता है। करेक्शन में कैसे आएगा? सबसे पहले तो आपको इसकी गलती आइडेंटिफाई करनी है। देखो, सेपरेशन वर्ड है, सेपरेशन के साथ हमने कहा कोई भी पोजेसिव केस यूज नहीं होगा, और यहाँ पे क्या दे रखा है? पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये यहाँ पे गलत है। योर सेपरेशन नहीं आता है, कभी भी नहीं आता। योर सेपरेशन नहीं होगा, ना ही योर्स होगा, तो इन दोनों का ही यूज करना यहाँ पे गलत है। तो ये सेंटेंस क्या हुआ? बिल्कुल गलत। ये वाक्य ही क्या बना? गलत फॉर्मेशन में। अब इसकी करेक्शन करेंगे, ठीक है। करेक्शन में क्या लिखा जाएगा? क्या इस वाक्य को अगर ऐसे लिखा जाए, सेपरेशन
from you is very painful to me. जनरली हम सेंटेंस को अच्छा और बढ़िया बनाने के लिए, है ना, ऐसे इस तरीके से बोल देते हैं, लेकिन वो गलत होता है। ग्रामेटिकली अगर आप उसको गलत बोल रहे हैं तो वो फिर अच्छा कैसे हुआ, है ना। ग्रामेटिकली हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप जो भी सेंटेंसेस, कोई भी सेंटेंस आप बोलने जा रहे हैं, कोई वर्ड आप बोलने जा रहे हैं, कोई फ्रेज बोल रहे हैं, कोई सेंटेंस बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, वो ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये वाक्य गलत है, ये बिल्कुल सही है। सेपरेशन फ्रॉम यू इज वेरी पेनफुल टू मी। चलिए, वन मोर एग्जाम्पल, इसमें हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए, कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं जो हम शायद अपने डेली बातचीत में ऐसे शब्दों का, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते भी हैं, ठीक है। लिखें, I need your favor please. I need your favor please. क्या ये वाक्य करेक्ट है? क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? देखो देखो, शाबाश। थोड़ा सा खुद भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया करो। देखो, फेवर है, क्या यहाँ पे इन वाक्यों में फेवर है? बिल्कुल है। फेवर के साथ क्या योर का यूज करना सही है? सही नहीं है। ये सेंटेंस क्या हुआ? इनकरेक्ट, ठीक है। करेक्शन में क्या बनेगा? आई नीड फेवर। आप यहाँ पे फ्रॉम यू भी लिख सकते हैं या फिर आप ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। आई नीड फेवर फ्रॉम या ऑफ यू प्लीज, दिस इज करेक्ट सेंटेंस। आई नीड फेवर फ्रॉम यू भी आ सकता है, आई नीड फेवर ऑफ यू भी आ सकता है, ठीक है। फेवर के साथ आप फ्रॉम भी यूज कर सकते हैं, ऑफ भी यूज कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये था आपका रूल नंबर 3। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 4। आप जितने भी पोजेसिव प्रोनाउन हैं, हमें पता है उसमें एस लगता है, तो अगर आपको अपोस्ट्रॉफ यूज करना हो तो क्या उनके साथ आप एपोस्ट्रॉफ यूज कर सकते हैं। जनरली हमने कहा था कि लिविंग जो भी चीजें होती हैं उनके अधिकार को व्यक्त करने के लिए हम एपोस्ट्रॉफ एस का यूज करते हैं, ऐसा ही होता है। लेकिन हमें पता है पोजेसिव प्रोनाउन स्वयं में ही पोजेशन बता रहा है, तो उसके साथ एपोस्ट्रॉफ का यूज करना सही नहीं होता है, ठीक है। तो लिखेंगे पोजेसिव प्रोनाउन में एस से पहले एपोस्ट्रॉफ का प्रयोग नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा ऐसे इस तरीके से, देखो, अगर मैंने लिखा इट्स हर्स, देयर्स, योर्स, तो ये क्या हुए? सारे गलत हुए, ये सारे ही गलत हुए, ये एक भी करेक्ट नहीं है, ये सारे ही गलत हैं, ठीक है। करेक्शन में एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे इसमें हम एक एग्जाम्पल करते हैं, चलो, वो ज़्यादा बढ़िया तरीके से आपको याद रहेगा। The bear had a ring around its nose.
क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? अराउंड इट्स नोज, ये गलत है, ये गलत आ रहा है ना, ये चीज गलत है। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, द बियर हैड अ रिंग अराउंड इट्स नोज, ये करेक्ट सेंटेंस हुआ, जबकि ये गलत हुआ। आप किसी भी पोजेसिव प्रोनाउन के एस से पहले एपोस्ट्रॉफ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? पोजेसिव प्रोनाउन स्वयं में ही पोजेशन बता रहे, तो उसमें एपोस्ट्रॉफ का यूज करना सही नहीं होता है। ठीक है, तो ये था आपका रूल नंबर 4। आप इसके एग्जाम्पल, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल जितने करेंगे उतने ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है, एक बार इसको फिर से पढ़ लेना, आसान है। लास्ट रूल करते हैं आज की क्लास का, दैट इज क्या हम सेंटेंस में जिरंड फॉर्मेशन से पहले किसी पोजेसिव केस का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कौन सा केस यूज होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव या पोजेसिव प्रोनाउन। तो ये करने से पहले तो हमको ये पता होना चाहिए भाई जिरंड फॉर्मेशन क्या है। व्हाट इज जिरंड? कईयों ने नाम सुना होगा, कईयों ने शायद नहीं भी सुना होगा, है ना। दिस इज V1 प्लस ING। लेकिन अब आप सोचेंगे कि क्या हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं कहते? बिल्कुल कहते हैं। ये क्रिया भी है और ये नाउन की फॉर्म में भी चलती है। V1 प्लस ING अगर क्रिया को दर्शाए, ठीक है, क्रिया को दर्शाए तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है, और अगर ये नाउन की तरह बिहेव करे तो इसको हम क्या कहते हैं? जिरंड कहते हैं। ये चीज़ें हम पढ़ेंगे वर्ब के केस में, जब हम क्रिया पढ़ेंगे इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, डिटेलिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ें वहाँ पे समझाऊंगी। बस अभी के लिए आपने ये याद रखना है, जिरंड क्या होता है? V1 प्लस ING, जो नाउन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो रूल करते हैं, लास्ट रूल है हमारा रूल नंबर 5, दैट इज अगर किसी जिरंड से पहले आपको पोजेसिव केस का प्रयोग करना है तो वो हमेशा कौन सा यूज होगा? पोजेसिव एडजेक्टिव। कौन सा आएगा? पोजेसिव एडजेक्टिव। जिरंड के पहले हमेशा पोजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। जिरंड से पहले हमेशा पोजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल करते हैं, जितने एग्जाम्पल करेंगे उतना ही समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, बाकी के आप खुद करेंगे एग्जाम्पल। जितने करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। सबसे बड़ा रिसोर्स ही हमारे पास है जिसमें आप देख रहे हैं क्लास, हमारा खुद का फ़ोन। ठीक है, जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे है ना, ये हमारे लिए एक वरदान है अगर मान के चलो तो। और अब हिसाब बनाना है तो वो भी आपके अपने हाथ में है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लिखें। I was confident of my winning the match। अब यहाँ पे विनिंग जो है ये है V1 प्लस ING, लेकिन ये नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे? दिस इज कॉल्ड जिरंड फॉर्मेशन। कैसे ये नाउन की तरह बिहेव करता है ये हम वर्ब की क्लास में समझेंगे। ठीक है, नाउन जो जिरंड फॉर्मेशन है, या हम कहें V1 प्लस ING कब प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है, कब ये जिरंड फॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, जब भी जिरंड फॉर्मेशन आती है सेंटेंस में, उससे पहले हम क्या यूज करेंगे? हमेशा पोजेसिव एडजेक्टिव का ही प्रयोग करेंगे। करेक्ट, तो ये था आपका पोजेसिव एडजेक्टिव। आज की क्लास में हमारे प्रोनाउन यहीं पे खत्म होते हैं। प्रोनाउन नहीं खत्म हुए, बट ये जो सेकेंड टाइप है,
सेकेंड टाइप हमारी यहीं पे खत्म होती है, दैट इज पोजेसिव केस। ठीक है, जिसमें हमने पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव दोनों ही पढ़ लिए। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। ऐसे ही और क्लासेस देखने के लिए, आसान तरीके से, बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स तक इस चैनल को ज़रूर शेयर करें ताकि आप भी अच्छे तरीके से, और आपके जो डियर वंस हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन तक आप इस चैनल को ज़रूर पहुंचाएं। ठीक है, चलिए आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू। जय हिंद।